हेलो मेरे भाई। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है 6x² -3 -7x। ठीक है, 6x² 6x² -3 -7x हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, इसके कोफिशिएंट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है, यानी रिलेशन बना वेरीफाई करना है। ठीक है, अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को, तो अभी ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह नहीं दिख रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको हम बदल लेते हैं। तो ये x² बी एक्स प्लस सी हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसको इस इक्वेशन के जैसे इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बस इनकी जगह को थोड़ा इधर उधर कर देंगे, यानी कि 6x² -7x -3। अभी हमारा बन गया क्या, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है। अब देखो, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से हम इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम वो करते हैं, क्या करेंगे, हम यहाँ पे x² के कोफिशिएंट को हम पहले 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 18। 18 के हमें दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 7 -7 मिल जाए। ठीक है, तो -7 हम ध्यान में नहीं रखेंगे, हम बस 7 ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहा हूँ मैं कैसे। देखो, अब यहाँ पे 9 × 2 अगर हम करते हैं तो हमारा मिलेगा 18। 9 × 2 = 18 एंड 9 - 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7। यानी कि हमें ये हमारा दो फैक्टर हो सकता है 9 × 2। ठीक है, 9 × 2 इसके दो फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस माइनस एक्स हम बाहर रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 - 2 -3। ठीक है, अब इस माइनस एक्स को हम इन दोनों टर्म में एक एक करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी हमारा हो जाएगा 6x² माइनस 9x माइनस और माइनस प्लस 2x और यहाँ पे माइनस का 3। हमारा ये क्वेश्चन हमारा ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो दो के पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर में हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से जो भी कॉमन होने वाला है हम वो कॉमन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे, यहाँ से अगर देखोगे तो क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से बेटा कॉमन हो रहा है यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है। 3x इसके पास भी है और 3x इसके पास, यानी हम यहाँ से 3x को कॉमन कर लेंगे। ठीक, 3x को कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 3x कॉमन आ गया, तो बचा क्या हमारे पास बचा यहाँ पर 2x और यहाँ से बचा हमारे पास -3। आया समझ में। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे +1 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 2x - 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हमें 2x - 3 मिलेगा। अब देखो, ये और ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। यानी कि हमारा ये 2x - 3 और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, तो 3x प्लस का 1। आया समझ में, हमारे आया समझ में, यहाँ तक आ गया समझ में। ठीक है, अगर आपको इसको इसमें x की वैल्यू नहीं निकाल पाते हो तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, 2x - 3 के लिए x की वैल्यू निकालेंगे 0। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये 2x इज इक्वल टू 3। अब देखो, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा तो 3/2। यानी कि हमारा जो x की वैल्यू निकली, निकली यहाँ पे, एक x की वैल्यू हमारा क्या निकला, 3/2। ठीक है, अब दूसरा x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, दूसरा x की वैल्यू है तो 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इस 1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 है, तो इधर आकर के माइनस का 1 बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे ये इस साइड में आएगा तो ये प्लस का, सॉरी, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड बन जाएगा। यानी x बराबर क्या, x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1/3। यानी कि हमारा जो x, एक x की जो वैल्यू आई वो -1/3 आई है। यानी एक x की वैल्यू -1/3। तो इस तरीके से हमने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि हमने इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड कर लिए। ठीक है, अब इनकी रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं कि कोफिशिएंट और इसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, समझ में आई बात। एक बार हम इसको मिट गया यहाँ पे, 6x² -7x और माइनस का 3। एक बार हम यहाँ पे ए बी सी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर करके हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो a इज इक्वल टू, यानी a की स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो 6, यानी कि a स्क्वायर का कोफिशिएंट 6। ठीक है, b x का कोफिशिएंट, b की कितना कोफिशिएंट है, तो -7, और यहाँ c का कोफिशिएंट कितना है, -3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद हम जीरोस निकालते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हमें अल्फा प्लस सम ऑफ रूट, यानी कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे, यानी कि हमने जो ये निकाला हुआ है, जो हमने सम और प्रोडक्ट निकाला हुआ है, इनका सम अल्फा प्लस बीटा, यानी जो जीरोस निकाला हुआ है इस इक्वेशन का, उसको यहाँ पे हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 3/2 प्लस 3/2 प्लस माइनस, एक मिनट, हमारा होगा देखो 3/2 प्लस -1/3। ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी कि -7 माइनस -7 डिवाइड बाई ए कितना हमारे पास 6 है। ठीक है, ए हमारे पास कितना है 6। अब देखो माइनस से माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना, कैंसिल आउट, या फिर माइनस माइनस प्लस होता है आपको पता है, यानी कि ये 7/6 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो एल एच एस है, यानी आर एच एस है, हमारा राइट हैंड साइड 7/6 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो कि इसका एलसीएम जो हमारा आएगा वो आएगा 6, इसका एलसीएम हमारा 6 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 3 जा 6 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से इसको करोगे तो आएगा 3। ठीक है, ये हमारा 3, और ऊपर भी 3 है तो 3। ठीक है, नीचे प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लगा लिया। इसका हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे 2 3 जा 6, यानी 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2। ठीक है, 3 3 जा 9, ये हमारा हो जाएगा कितना, इसको मैं इधर ही कर लेता हूँ, ये हमारा हो जाएगा 9, देखोगे तो हाँ यहाँ पे यहाँ दिख रहा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 9 - 2 डिवाइड बाई 6। ऐसा समझ में, 9 - 2 कितना हो जाएगा, तो 7/6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 9 - 2 7 और बाई यहाँ पे 6, यानी कि अगर देखोगे तो हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस इक्वल टू, यानी कि सम ऑफ जीरोस के लिए ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारा इक्वेशन था वो वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोस के लिए हमारा इक्वेशन वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए वेरीफाई करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई विथ -1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -3 डिवाइड बाय -3 और a डिवाइड बाय 6। इट मीन्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इट मीन्स 1/2 -1/2। all right, -1/2, then multiply with -1 -3, and here it is 2 multiply by 3 and is 6, and the answer will be 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, and यहाँ पे भी -1/2 और यहाँ इज इक्वल टू -1/2। इट मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, both sides are equal, LHS is equal to RHS, both sides of equal, it means verify their relations between zeros and coefficient। all right, यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया, और हमारा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। इट मीन्स कि हमने इस क्वेश्चन के जीरोस भी निकाल लिए और वेरिफिकेशन भी हो गया, यानी हमारा एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन इसके हमने रिलेशन स्टैब्लिश कर दिए। एज ऑन ये पूरी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट